ना है लास्ट तक जाओ। विषय कोड 112। चलो देख लो, निकालो फटाफट। तुम्हारा कहाँ है? चलिए तो खत्म है, तुम है लो। ये दे दो, है ना, आगे दे दो पेपर, ये कोई दे दो। हाँ चलो, हाँ तो सही से है। देखो यहाँ पे इसमें 70 ऑब्जेक्टिव है। ये वाला निकालो, फर्स्ट वाला इसमें है। सुनो आप कहानी। फर्स्ट का यहाँ पर कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? जूल। न्यूटन नहीं होगा, वाट नहीं होगा, पास्कल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जूल होता है। न्यूटन का चिक होता है बल का होता है न्यूटन, ऐसा ही मात्रक। अब वाट का चिका होता है शक्ति का। अब पास्कल का चिक होता है दाब के। तो जूल होता है कार्य का। यानी सी नंबर हो गया। आ जाए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? सुनो, अब तुम लोग को समझ नहीं, सदिश राशि में क्या होता है? समय कैसे तुम बोल दिया? समय त्वरण होगा। देखो, एक होता है सदिश, जाना में दिशा और परिणाम दोनों चाहिए, तो त्वरण में होता है, समय में नहीं होता है। समय कोई पूछे कब बज गया, तो कथी बोलेगी? दक्षिण को बोलेगी ना, क्यों बोल सकता है क्या? तो इसलिए समय आयतन नहीं होगा, इसमें त्वरण होगा। बी नंबर लगा दे, राइट आंसर। चलो आगे। लोग के समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चाल नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा, त्वरण लगा, सी नंबर। अगला यहाँ पर कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो पहले कोणीय वेग कैसा मात्रक होता है? रेडियन पर सेकेंड। यहाँ बी नंबर जो है RAD, पर सेकेंड ऐसा है तो वही हो जाएगा, बी लगा दो। 5 नंबर में यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सही है? अब कोई मतलब ये मतलब 1 न्यूटन बराबर क्या है? 1 किलोमीटर पर सेकेंड। बी नंबर जो आंसर है वही जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर घर्षण बल हमेशा का कार्य करता है विपरीत दिशा में ना करता है। साइकिल चलाएगा हेलने से तो फेंकलेगा होने से का, तो क्या होता है? गति की विपरीत दिशा में, यानी ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलो आ जाओ। न्यूटन एन का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? बल। अभी बता है बल, ए नंबर बल का। 8 में यहाँ पर है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु इसकी वेग भी है तो संवेग का हो जाएगा। संवेग को और वेग को दोनों गुना करते हैं तो क्या जाता है? एम भी, तो आ जाएगा एम भी, डी नंबर, डी आ जाओ। 9 नंबर है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग का हो जाता है? आधा हो जाता है, आधा हो जाएगा इसका, सी नंबर। आधा हो जाएगा तो ये नंबर होगा। 10 आ जाओ। यहाँ निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों पर क्या होता है? ए नंबर चाल समान होती है, नहीं, त्वरण समान होता है। त्वरण, ठीक, चाल समान नहीं होता है, बी आ जाएगा। समझ में यहाँ पर, तो बी नंबर हो जाएगा। त्वरण जब जा रहा है, गाड़ी पे जा रहा है, जब तक नहीं मुड़ेगा तब तक त्वरण इसका सेम रहता है, तो समान होगा। 10 में जाओ। यहाँ पर किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है कमानेदार तुल्ला कि दंड तुल्ला? दंड तुल्ला हो जाएगा, ठीक है, दंड तुल्ला हो जाएगी। यानी यहाँ पर बी नंबर लगा दो। 11 के 12 के देखो, द्रव्यमान का सही मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है, केजी, यानी ए नंबर हो जाएगा। किलोग्राम भार नहीं होगा, ग्राम भार नहीं होता है, किलो भार नहीं होता है। 13 नंबर, 13 में यहाँ पे है किसी वस्तु के जड़त्व की माप होगी, तो भार द्वारा नहीं होता है, किसका? द्रव्यमान द्वारा होता है। जड़त्व द्रव्यमान द्वारा होता है। कैसे? 1 किलो से मारेगी तो कम चोट लगेगा, हमारा 5 किलो से पूरा भोला जाएगा एक बेर में, तो कितना हो जाएगा हम लोग का द्रव्यमान द्वारा, ठीक, समझ में। 14 जाओ। 14 का होता है भार का ऐसा मात्रा क्या होता है? नहीं, भार और बल दोनों का एक होता है, इसका नाम है न्यूटन। न्यूटन लगा दो यहाँ पे, सी नंबर। 15 में यहाँ पे है, सुनो कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का थर्ड लॉ को आता है, ठीक है। तुमको कोई एक थप्पड़ मारे, तुमको उसी को एक थप्पड़ कस दो, हो गया थर्ड लॉ का। मैंने जितना तेज तुम मारेगी दीवार पर बॉल को, उतना ही तेज वापस लौट के आओगा। यानी एक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया दोनों समान होता है, तो इसमें आ जाएगा सी नंबर जो है गति के तृतीय नियम ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ दाब यानी प्रेशर का मात्रा क्या होता है? तो दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी डी नंबर जल जाएगा, इसमें हो जाएगा। क्यूब नहीं ना, मीटर स्क्वायर नहीं है, डी नंबर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है, तो क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ए नंबर। 18 में जाओ। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण
का मान होता है शून्य होता है, पृथ्वी पर उसका मान शून्य होता है, ठीक है नु। तो हाँ, 19 नंबर में है, देखो यहाँ पे, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना, 6 गुना हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बना हुआ था 6 गुना ही नहीं, 1/6 है, हो जाएगा 1/6 गुना। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। अब हाँ, चाल अदिश राशि है, ठीक है, सदिश नहीं होता है, ये अदिश है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिणाम होता है। 21 में आया, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाए कि यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो। यदि यहाँ पर उसका दोगुना होगा द्रव्यमान, तो वस्तु की चला जाएगा 4 गुना, 4 गुना हो जाता है, बी नंबर। चलो आगे 22 नंबर आ जाओ, 22 22 गुरुत्वाकर्षण ठीक नियतांक का मान होता है, तो कितना होता है इसमें 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सी नंबर जन है, यही हो जाएगा 80 नंबर। चलेगा आगे, यहाँ पर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, शून्य नहीं, इसमें है, इसमें होता है घटता है, नीचे जैसे जो ऊपर जाएगा ना वैसे गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्व पर घटते जाएगा, समझ लिया, वो घटते जाता है, और ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ते आएगा, ठीक, नीचे से जाएगा ऊपर तो घटेगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा, याद रखना। तो इस नंबर 24 में आओ, 24 में किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन करना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक बा। ऊर्ध्वपातन को सीधा ठोस से क्या कर सकता है, वाष्प में गैस में बदल सकता है, ठीक है ना। चलो इसका एग्जांपल कपूर है, कपूर जब जलाएगा ना तो बन जाएगा हवा। चलो आगे 25 द्रव का गैस का द्रव में परिवर्तन तक होता है संघनन। कैसे संघनन करेगा लो, देखना, घर में चूल्हा बजाता है, खाना नहीं बनता है, भापा निकलते ऊपर, ऐसा हाथ दे दिया बस अपने आप इसमें पानी हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे ना, तो हो जाता है संघनन। संघनन ठंडा होना, समझ में। 26 में यहाँ पे है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है, गलनांक, गलता है, ठीक है ना, गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ है तो द्रव बदलेगा तो उसका गलनांक गलता है तो गलनांक कहलाता है। तो लगा यहाँ पर वह प्रक्रिया 27 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है, विसरण, विसरण में फैल जाना, ठीक। हाँ चलो आ जाए 28 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, ठंडक, गर्मी होता है, ठंडक होता है, बर्फ जमेगा तो उसमें हाथ डाल दिया कितना गर्मी लगेगा, ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर है हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान होता है, तो केल्विन में क्या कहता है, इसमें 273 जोड़ते हैं तो 273 या 100 373.15 है, तो पल्ली को यहाँ पर बी नंबर आ जाओ। 30 नंबर में सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति का कारण क्या है, उच्च तापमान, ज्यादा तापमान होता है तब यहाँ प्लाज्मा की उपस्थिति होता है, ठीक। एक हाँ चौथा, ये पदार्थ का चौथा अवस्था है, 5वां अवस्था कहती है बीसी बोस आइंस्टाइन, अब इसका खोज नहीं हुआ, चल रहा है, देखिए इसका हो गया प्लाज्मा का, प्लाज्मा का हो गया। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, खासकर 3 होता है, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा, एक बीईसी, ठीक है ना, बोस आइंस्टाइन। तो अभी खोज हो रहा है, प्लाज्मा का खोज हो चुका है, 5वां जो है उसका खोज चल रहा है, जारी है। चलो यहाँ हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मैंने ज्यादा हवा लगेगा ना तो वहां पर क्या हो जाएगा, वाष्पन बढ़ जाएगा, समझ में आया। अब कहेगा कैसे, तो बर्फ को रख देना, इससे खूब गल जाएगा, अब फ्रिज में नहीं गलता है, ठीक। तो हवादार जगह पर क्या होता है, बढ़ जाता है, गलता है ज्यादा। हाँ तो निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, चुनाव पता नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन है, बारूद, बारूद होता है मिश्रण, क्योंकि बारूद को मिला के बनाया जाता है बहुत सारा चीज। यहाँ पर 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है। टिंडल प्रभाव मतलब कि वह पदार्थ द्रव जिसमें लाइट वगैरह बांधने पर पूरा वजन हो जाता है, मतलब पूरा लाइट हो जाएगा। तो दूध होता है, दूध जो है ना, दूध को गिलास में, शीशा गिलास में रख के लाइट बांधना, पूरा दूध में उजल लगेगा, ठीक। तो वो होता है टिंडल प्रभाव। तो 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन तत्व है, तो देखो यहाँ पे बालू, पीतल, चीतल नहीं होता है, आयोडीन है तत्व, ठीक है ना, सिंपल बात है, डी नंबर लगा दो, तत्व है। यहाँ पर 35 में है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है
जल का उबलना नहीं होता है, लोहे का पिघलना नहीं होता है, जल का संग्रहण होना नहीं होता है, कोयले का जलना, हाँ, क्योंकि जल के फिर कूलर नहीं ना बनेगा, तो ये हो जाएगा रासायनिक। आप देखो यहाँ पर 36 नंबर कह रहा है यहाँ पर कि रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? विलियन तो होगा नहीं, क्लोराइड तो होगा नहीं, क्योंकि रेत को आ रहा है निलंबन हो जाता है। निलंबन नहीं बताया तो मिल जाएगा, फिर जब बढ़ जाएगा वो तो निलंबन हो गया, निलंबन हम लोग। 37 में आया यहाँ पर निम्नलिखित में कौन यौगिक है? पीतल की, आयोडीन की, स्टील की, संगमरमर। संगमरमर तो लिखो संगमरमर। देखा संगमरमर कैसा होता है? अरे चूना गरमा देगा नो, बस संगमरमर हो जाएगा। ताजमहल उसी के पत्थर से बना है, संगमरमर के। तब चूना को गरमा देगा, उसमें पूरा व्हाइट चला आएगा, हो गया संगमरमर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना। आगे 38 नंबर है, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है आयतन, मन घेरता है आयतन, आयतन कहलाता है। तो बैठा हुआ है वही हो गया आयतन। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? अच्छा, कौन होगा ऊर्ध्वपातित? मतलब होता है डायरेक्ट उड़ जाइए आसमान में, चांद पर। वो कहाँ उड़ता है भाई? ना कोयला उड़ेगा, ना सोडियम क्लोराइड, चूना पत्थर, अमोनियम क्लोराइड, ये नहीं उड़ जाएगा केवल हवा में। 40 में किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है, घनत्व कहलाता है, ठीक है ना? जितना घनत्व ज्यादा होगा उतना इसका द्रव्यमान ज्यादा हो जाता है, ठीक। 41 में शुष्क बर्फ है, अच्छा, ठोस NH3 तो हो नहीं सकता है, CO2 नहीं होगा। जो डी नंबर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में पायस क्या है? पायस क्या होता है? दो अभिसरणशील द्रव का मिलना, यानी डी नंबर है लास्ट वाला, ये हो जाएगा। 43 में है, साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि क्या होता है? वाष्पन द्वारा। वाष्पन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी सी द्वारा, सी मिला दो। 44 में और नमक और नौशादर के मिश्रण से नौशादर को अलग करते हैं कैसे? ऊर्ध्वपातन द्वारा। इसको डायरेक्ट गरमाएंगे, उड़ जाएगा, बस पूरा प्योर मिल जाएगा हम लोग। 45 पे के निम्नलिखित में कौन दो तत्वों का मिश्रण है? दो तत्वों का मिश्रण होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाँ, आगे यहाँ निम्नलिखित में कौन चीनी का रासायनिक सूत्र होता है? तो C12H22O11 है, वो होता है चीनी का सूत्र। लिखो सी नंबर चीनी। 47 इसमें है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला, ये नीला हो जाता है, ठीक है नु? ये हमारे पास भी है नीला। वाटर किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है? द्रव एवं गैस का, द्रव एवं गैस का मिला, अभी नंबर। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी स्तर क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली का क्या बोलते हैं? या सेल मेम्ब्रेन, वही प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका भित्ति तो उसी में होता है, पादप में होता है, जंतु में कह रहा है। जीन बने होते हैं DNA में, या DNA खंड से, तो DNA में ही होते हैं। ये नंबर लगाओ, DNA। कोशिका भित्ति होती है, कैसा होती है? हाँ, परगम में होती है, परगम में झिल्ली होती है, समझ में? अभी नंबर लगाओ। हाँ, प्लाज्मा झिल्ली, प्याज की झिल्ली में दिखने वाले कोशिका किस आकार की होती है? आयताकार होती है, आयताकार होती है, ठीक है, आयत की तरह। कौन सा? 53 तिलचट्टे का शरीर का बाह्य कंकाल बना होता है किसके? क्यूटिकल से। हाँ, सी नंबर लगाओ। 54 स्टार्च एक पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। ये प्रोटीन वसा विटामिन नहीं होता है। स्पाइरोगोइडा है, कैसी है? नील हरित है, ठीक है, हरित सवाल होता है, मतलब डी नंबर लगाओ, हरित सवाल में आता है। ये बात अब खाई तो बायोलॉजी का है। देखो निम्नलिखित में किसमें जड़ और तना नहीं होता है? मांस में पॉट में होता है, पाइनस में भी होता है, एंजियोस्पर्म में भी होता है। 57 में है विभजयोतिकी ना, उत्तक बना होता है किससे? जीवित कोशिका से, बी नंबर से, जीवित कोशिका, ठीक, वही है। विभजयोतकी उत्तक हो सकते हैं। अब देखो शीर्ष स्वास्थ्य में भी होता है, पार्श्व स्वास्थ्य में भी होता है, सब पौधा के भाग है, ठीक। अंतःवर्ष में भी होता है, इनमें सभी में होता है, डी नंबर।
ये देखो यहाँ पे एरन काइमा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? जलीय पौधे में, जलीय पौधे में पाया जाता है एरन काइमा। तने का शीर्ष भाग में नहीं, मृत कोशिका में नहीं, इसमें भी नहीं। डी नंबर लगाओ। 60 नंबर देखो, कार्डरिन प्रोटीन पाई जाती है किसमें? उपास्थि की अस्थि? हाँ उपास्थि में। वाह, बनाओ भी नंबर तो सही दिया। देखो, द्विबीजपत्री पौधे का सामान्य उदाहरण कौन सा है? आम, उसमें बीज होता है। गन्ना में नहीं होता है, गेहूं में नहीं होता है, मकई में नहीं होता है। का हो जाएगा, मकई है भी नहीं, बी नंबर बनाओ। बस बताओ, साइकस और पाइनस मुख्य उदाहरण है कौन सा? जिम्नोस्पर्म में होता है। ठीक बा, डी नंबर। और यहाँ पर शिक्षित निम्नलिखित में कौन जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है जीवाणुओं में, यानी सी नंबर। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? नहीं, मैलेरिया में नहीं होता है, एविज में नहीं होता है, हाँ पीसीज में होता है। वाह, डी नंबर, डी नंबर। साल्स से ढकी त्वचा तथा पंख या फ्रिंस की उपस्थिति निम्न में किसके गुण है? मत्स्य पालन में, यानी मछली में, यानी मत्स्य एवं पीसीज के। ठीक बा, दोनों को होता है। 66 नंबर है यहाँ पे, निम्नलिखित में किसमें मेरुदंड रज्जु नहीं पाया जाता है? कोबरा में पाया जाता है ना, मनुष्य में पाया जाता है। जो सी नंबर है, हार्ट मेनिया, हेडमेडिया में। 67 समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली को इसका समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक, डी नंबर। यहाँ पर रेनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका में पाई जाती है। ठीक है नो, हाँ न्यूरॉन में पाया जाता है, जो होता है बाढ़ का कछुआ, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर तो क्या लिखा है? ऑस्टियोब्लास्ट ना, कोशिका पाई जाती है कहाँ? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका, हाँ किसमें पाई? अस्थि में पाई जाती है। अस्थि में हड्डी में है, हड्डी में। चलो आगे देखो, यहाँ पर क्लोरोफिलयुक्त मृदुतक को कहा जाता है, क्या कहता है? क्लोरेन काइमा, डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिक्कत 70 तक बन गया। यहाँ पे सब्जेक्टिव है, इसको कल बनेगा